अगर आप इस ठंड के मौसम में अपने लिए एक बेहतरीन हीटर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जितने भी हीटर्स अवेलेबल हैं हमने सारे ही हीटर्स परचेज कर लिए हैं और इन सभी हीटर का हम करेंगे इस वीडियो में डिटेल कंपैरिजन। आज ही हमारे पास क्रॉम्पटन ओरिएंट का 2 हीटर, सोलिमो और पैट, और ये सभी हीटर अंडर 1500 इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो फटाफट इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जितने भी हीटर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी ब्लोअर हीटर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जब तक आप हीटर को टर्न ऑन रखते हैं आपका रूम गर्म रहेगा। जैसे ही हीटर को आप बंद करोगे 10-15 मिनट में आपका रूम जो है नॉर्मल ठंडा हो जाएगा। इन सभी हीटर में काफ़ी सारी चीज़ें सेम हैं, तो पहले हम सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे और उसके बाद हम आपके साथ डिफरेंसेस शेयर करेंगे। अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो ये पाँचों के पाँचों हीटर आता है 2000 वाट पीक पावर कैपेसिटी के साथ में, और ये सभी ISI सर्टिफाइड भी है। इनमें ओवरहीट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। इन सभी हीटर में आपको मिलता है 15 वाट का एडाप्टर, 1.3 मीटर का केबल का लेंथ है। बस क्रॉम्पटन का जो हीटर आप देख रहे हैं इसमें हल्का सा लंबा केबल मिलता है, दैट इज 1.5 मीटर। इसी के साथ साथ इन सभी हीटर को गर्मी के दिन में आप एज अ नॉर्मल फैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इन पांचों हीटर में आपको मिलते हैं 2 नॉब्स। तो पहले नॉब के हेल्प से आप इसकी फैन को टर्न ऑन कर सकते हैं, प्लस इसकी हीटिंग एलिमेंट को ऑन कर सकते हैं। नंबर 1 सेटिंग पे पहला हीटिंग एलिमेंट ऑन होगा और आपका हीटर 1000 वाट पे काम करेगा, और दूसरे सेटिंग पे लेके जाएंगे तो दोनों ही हीटिंग एलिमेंट ऑन हो जाएंगे और हीटर जो है फुल पावर पे काम करेगा, दैट इज 2000 वाट। और दूसरा जो नॉब आप देख रहे हैं इसको दिया गया है फॉर थर्मोस्टेट। अब इसका काम क्या होता है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब भी आपका रूम टेम्परेचर मैक्सिमम पे चला जाए जितना आपको चाहिए, उसके बाद आप इस थर्मोस्टेट को टर्न ऑफ कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, ये हीटर ऑटोमेटिक आपके रूम टेम्परेचर को एडजस्ट करेगा। मतलब अगर आपका टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया तो ये खुद ही टर्न ऑफ हो जाएगा। जैसे रूम आपका हल्का सा ठंडा हुआ ये खुद ही टर्न ऑन हो जाएगा। लाइक दिस आपका बिजली का बिल भी बचेगा और टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। ये तो हो गई इन सभी हीटर के सिमिलरिटीज। अब बात करते हैं हम डिफरेंसेस की, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सभी हीटर को हमने परचेज किया खुद के पैसे से, ताकि आपके डिसीजन को हम आसान बना पाए। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी हीटर आपको परचेज करना है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ही बाय कीजिएगा। जहां से लेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प होगी, और ये सभी हीटर आपको सबसे सस्ते दाम पे भी मिल जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी सभी हीटर का बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार है। बस ओरिएंट का जो FH20W हीटर आप देख रहे हैं ये वाला, बस इसी बॉक्स में मेंशन किया गया है कि यहाँ पे ABS प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। रेस्ट ऑफ द हीटर में क्या ABS प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज सभी हीटर काफी शानदार है। दूसरा मेन डिफरेंसेस ये है कि इन 5 में से 4 हीटर को आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली यूज कर सकते हैं। मतलब चाहो तो सीधा खड़े रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इन हीटर को आप ऐसे लेटा करके भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। बस ऑर्पेट का जो हीटर है इसको सिर्फ आप वर्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड आई डोंट थिंक इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा आपको, बट ये सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, तो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंसेस की, जो कि इनकी मोटर की क्वालिटी। तो इन 5 में से जो स्टार्टिंग 3 हीटर आप देख रहे हैं, 2 ओरिएंट का और ये ऑर्पेट वाला, तो यहाँ पे आपको 100% कॉपर मोटर मिलता है। अगर हम क्रॉम्पटन की बात करें तो इस पे कॉपर का इस्तेमाल किया गया या फिर नहीं, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। और सोलिमो में भी आपको कॉपर मोटर देखने को मिलता है, बट इट इज नॉट 100% कॉपर। कॉपर मोटर का बेनिफिट क्या होता है कि भाई ये जल्दी जलते नहीं है और इनकी जो लाइफ टाइम होती है काफी ज्यादा होता है। तो कॉपर मोटर वाला हीटर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा एज कंपेयर टू नॉन कॉपर मोटर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फैन की स्पीड की। सो अकॉर्डिंग टू ब्रांड, जो ओरियन का दो हीटर आप देख रहे हैं, इस पे आपको मिलता है 2300 आरपीएम का फैन। सोलिमो मिलता है 2400 आरपीएम वाला फैन। क्रॉम्पटन क्लेम करता है इस पे 40 वाट का फैन दिया गया है, जबकि ऑरपेट में ऐसा कुछ भी चीज क्लेम नहीं किया गया है। ये तो सिर्फ ब्रांड का दावा है। एक्चुअल में सबसे तेज फैन की स्पीड किसकी है, कौन सा हीटर सबसे ज्यादा एयर थ्रो रेट आपको प्रोवाइड करता है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो टू बी फ्रैंक बताऊं, वैसे सोलिमो क्लेम करता है सबसे ज्यादा इसका स्पीड है, बट ट्रस्ट मी, इन पांचों में से सबसे कम एयर थ्रो रेट मुझे मिला इस सोलिमो के ही हीटर में। तो ये आता है 5वें नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है अपना ओरियन का FH20W। तीसरे नंबर पे आता है अपना क्रॉम्पटन का हीटर। दूसरे नंबर पे आता है ओरियन का FH-GT20W। इसका फैन की स्पीड इन सब के मुकाबले थोड़ा बेटर है। और सबसे बेस्ट आपको एयर थ्रो रेट देखने को मिलता है ऑन दिस ऑरपेट हीटर। मतलब इन सभी हीटर के मुकाबले डबल, मतलब 2 गुना आपको एयर थ्रो रेट मिलता है। समझ में आ रहा है? ये चारों हीटर मान लो एयर यहां से यहां तक पहुंचा रहे हैं, तो ऑरपेट का हीटर बस यहां तक पहुंचाएगा डबल। उतना तेज, उतना स्पीड एयर थ्रो रेट आपको इस एक हीटर में मिलता है। अब चलिए बात करते हैं हम नॉइस लेवल की। सबसे ज्यादा शोर कौन सा हीटर करता है, तो चलिए इसकी हम लाइव टेस्टिंग आपके साथ शेयर करते हैं। तो जहां तक मुझे पता चला, सबसे ज्यादा शोर इन पांचों हीटर में से ऑरपेट का हीटर करता है। नेक्स्ट आता है अपना ओरियन FH20W एंड सोलिमो का हीटर। और सबसे कम शोर करने वाले हीटर है अपना ओरियन का FH-GT20W एंड क्रॉम्पटन का ये वाला हीटर। जमीन आसमान का फर्क नहीं है, इतना सा फर्क है। बहुत ही ध्यान से सुनोगे तो ही आपको डिफरेंस पता चलेगा। शोर तो ये सभी हीटर ही करते हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट वो है वारंटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरियन का जो हीटर आप देख रहे हैं, इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी मिलता है। मतलब अगर हीटर में कुछ भी खराब हुआ तो ब्रांड आपको रिप्लेस करके बिल्कुल नया हीटर देगा, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा क्रॉम्पटन और सोलिमो में 1 ईयर का नॉर्मल वारंटी मिलता है, खराब हुआ तो आपको रिपेयर करके देगा। और ऑरपेट का प्लस पॉइंट ये है कि सिर्फ इसी एक हीटर में आपको 2 साल का वारंटी मिलता है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे फाइनल वर्डिक्ट की ओर कि इन पांचों हीटर में से पर्सनली मैं आपको कौन सा हीटर रेकमेंड करूंगा। देखो मेरे भाई, अगर आपका बजट सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए है, तो इस बजट में आपको सोलिमो से बेहतर हीटर नहीं मिलेगा। ये हीटर काफी अच्छा है आपके रूम के लिए। तो बजट कम है, 1000 रुपए में आप आंख बंद कर हीटर ले लो, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है, लगभग 1500 रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं। हालांकि सारे हीटर 1500 से कम रेट में ही आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको 2 हीटर रेकमेंड करूंगा जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। सबसे पहला रेकमेंड करूंगा आपको मैं ऑरपेट का ये वाला हीटर। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको मिलते हैं 2 साल का वारंटी, 100% कॉपर मोटर और इसका एयर थ्रो रेट सबसे ज्यादा है। और इसके अलावा नेक्स्ट हीटर जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है अपना ओरियन का FH-GT20W। इस हीटर का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको मिलता है 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी, 100% कॉपर मोटर, कम शोर करता है और इसको आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एट दी एंड एज कम्पेयर टू ऑरपेट, इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ा बेहतर लगा। परफॉर्मेंस वाइज ऑब्वियस सी बात है, ऑरपेट के साथ जाना, हल्का सा परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, देन दिस हीटर इज फॉर यू। वैसे आपको बता दूं, ये सभी हीटर का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ऑरपेट वाला चाहो तो सीधे यहाँ पे क्लिक करके बाई कर सकते हैं। मेक श्योर मेरे भाई हमारे लिंक से ही लेना, जिससे हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और हर एक हीटर आपको सबसे सस्ते दाम पे भी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया ही होगा तो मेक श्योर लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।